नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में गायत्री महामंत्र की अपरिमित शक्ति। गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सार वातावरण के परमाणुओं को कपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। इस महामंत्र की अपार शक्ति का संपूर्ण लाभ किसी को मिल जाए तो उस सृष्टि की समस्त शक्तियों का स्वामी बन सकता है। उसके लिए तो कठिन तांत्रिक साधनाएं भी अभीष्ट हो जाती है। सामान्य गायत्री महामंत्र के जिस धीस तत्व की प्रार्थना की गई है उसी को भली भांति आत्मसात किया जा सके तो मनुष्य भूसुर और देवता हो सकता है। शब्दों की इस दृष्टि से इस महामंत्र का भावार्थ अति सरल है। ओंकार ईश्वर का स्वीचरित सर्वश्रेष्ठ नाम माना गया है। प्रत्येक वेद मंत्र के सम्मानार्थ सर्वप्रथम ओंकार लगाए जाने की परंपरा भी है। गायत्री मंत्र में ओंकार का प्रयोग इसी दृष्टि से हुआ है। भू भुआ स्व यह तीन लोक हैं। यूं उन्हें पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग मध्यम ऊपर नीचे के रूप में भी जाना जाता है, पर अध्यात्म प्रयोजनों में भू स्थूल शरीर के लिए, भुआ सूक्ष्म शरीर के लिए और स्व कारण शरीर के लिए प्रयुक्त होता है। बाह्य जगत और अंतर जगत के तीनों लोकों की ओंकार अर्थात परमेश्वर संव्याप्त है। व्याहृतियों में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन है। इसमें विशाल विश्व को विराट ब्रह्म के रूप में देखने की ही मान्यता है, जिसे भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए हृदयंगम कराया था। ईश्वर के सर्वव्यापी होने की भावना यदि ठीक तरह हृदयंगम हो सके तो फिर न तो छिपकर दुष्कर्म कर सकना बन पड़ेगा और न किसी पदार्थ का दुरुपयोग या किसी प्राणी से दुर्व्यवहार करते बन पड़ेगा। ओम और व्याहृतियों का समन्वय शीर्ष भाग इसी अर्थ और इसी प्रकाश को प्रकट करता है। तत् अर्थात वह सभी तो प्रकाश और ऊर्जा से, ज्ञान और वर्चस्व से ओतप्रोत परमेश्वर, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग तेजस्वी, विनाशक, देव दिव्य, इन चार शब्दों में परब्रह्म परमात्मा के उन गुणों का वर्णन है जिन्हें अपनाने का प्रयत्न करना हर अध्यात्मवादी के लिए है, हर आत्मिक प्रगति के आकांक्षी के लिए नितांत आवश्यक है। सविता प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यह परमेश्वर की स्वर्णिर्मित प्रतिमा है। उससे बाह्य जगत में प्रकाश और अंतर जगत में सद्ज्ञान का आविर्भाषण होता है। सूर्य से गर्मी ऊर्जा बाह्य जगत को मिलती है। सत्संकल्प और सत्साहस से भरी हुई आत्मशक्ति का अनुदान अंतर जगत को मिलता है। सविता शब्द का गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम उल्लेख इसी दृष्टि से हुआ है कि साधक को प्रज्ञावान और शक्तिवान बनाने के लिए अथक पुरुषार्थ करना चाहिए। वरेण्यम अर्थात श्रेष्ठ, चुनने योग्य, स्वीकार करने योग्य, वरिष्ठ। इस संसार में उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, भला बुरा सब कुछ विद्यमान है। उसमें से जो श्रेष्ठ है उसी को स्वीकार करना चाहिए। हंस जिस प्रकार नीर चीर का विवेक करता है, मोती ही झुकता है, उसी प्रकार हमारा चयन मात्र उत्कृष्टता के ही होना चाहिए। निष्कृष्टता का तिरस्कार, बहिष्कार करना ही उचित है। आकर्षक और हितकर में से किसका चयन करें, इसी प्रश्न पर प्रायः भयंकर भूल होती रहती है। तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी हित साधन की उपेक्षा की जाती है। यह भूल न होने देने की और गायत्री मंत्र में संकेत है और कहा गया है कि नीति निर्धारण करते एवं कदम उठाते समय 1000 बार ठोक बजाकर देख लिया जाए कि वह वरेण्य है या नहीं, औचित्य न्याय हित का सम्मिश्रण है या नहीं। भर्ग शब्द तेजस्विता का बोधक है। इसमें प्रतिभा, साहसिकता, तत्परता, तन्मयता जैसे तत्वों का समावेश है। क्रिया में ओजस, विचारना से तेजस और भावनाओं से वर्चस्व का आभास जिस दिव्य तत्व का आधार पर मिलता है उसे भर्ग कहते हैं। भर्ग में एक भाव भूनने, नष्ट करने का भी है। अवांछनीयता, अनैतिकता, मूढ़ मान्यता जैसी दुष्कृत्य छाए रहें तो मनुष्य माया और पतन के दलदल में फंसा ही रहेगा। इनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसी प्रकृति का उद्भव होना चाहिए जो अंतर के कषायों और भीतर के कल्मशों से लोहा लेने में शौर्य पराक्रम का परिचय देती रहे। भर्ग तत्व की विशिष्टता ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी और तपस्वी लोगों में देखी जाती है। इसी का संपादन करके प्रगति के पथ पर चढ़ चलना संभव हो सकता है।
परमेश्वर के अनंत नाम हैं और इच्छा अनुसार नए रखे जा सकते हैं, किंतु आत्मिक प्रगति के लिए जिन 4 विशिष्टताओं की नितांत आवश्यकता है, उनके बोधक तत्वों का समावेश गायत्री मंत्र में हुआ है। सविता वरेण्यम भर्ग के उपरांत चौथी विभूति पत्ता का नाम है देव। देवताओं की गरिमा महिमा के संबंध में मोटी मान्यता और कल्पना प्राय सभी को होती है। वे सुंदर होते हैं, सदा युवक रहते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं पड़ती, प्रसन्न रहते हैं। उनमें दिव्य गुण कर्म स्वभाव होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। उनका निवास ऊंचाई पर होता है, जिस क्षेत्र में रहते हैं वह स्वर्ग कहलाता है। असुरता से वे सदा जूझते रहते हैं। प्रायः इन्हीं विशेषताओं से युक्त स्वर्गलोक के निवासी देवता माने जाते हैं। मानवीय प्रगति की अगली सीढ़ी देवत्व की है। पशुता के पाताल से वह ऊपर उठ गया। इन दिनों पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी के कलेवर मनुष्य के कलेवर तक आ गया है। इसे सार्थक बनाते ही उसका प्रवेश देव कक्षा में होता है। ईश्वर को देव शब्द से संबोधन करने में यह आत्मशिक्षण है कि हम परमात्मा देव के भक्त बने और देवत्व की विशेषता से उनका अनुसरण अनुगमन करें। धीमहि शब्द का अर्थ है धारण करना। आदर्शों को व्यवहार में उतारना ही उसका धारणा है। कल्पनाएं करते रहने, कहने सुनने मात्र में उलझे रहने से कुछ बनने वाला नहीं है। परिणाम ही क्रिया उत्पन्न करता है। क्रियावान ही सच्चा ज्ञानवान माना जाता है। उसी को सद्ज्ञान का सत्परिणाम उपलब्ध होता है, जो चिंतन को क्रिया में परिणत करने का साहस दिखाता है। अनुशासन की असाहसिकता को प्रखर बनाने के लिए ही विविध योग साधनाएं और तपश्चर्याएं संपन्न की जाती हैं। गायत्री के अंतिम तृतीय चरण धियो योनः प्रचोदयात् के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह साधक अकेले ही नहीं वरन समस्त जन समुदाय में प्राणी मात्र में धी तत्व की सद्बुद्धि की प्रेरणा करें। न हम सबको धिया बुद्धियों को कहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाने की अपर्याप्त माना गया है। यह सुधार व्यापक रूप से हो तभी काम चलेगा। बहुमत दुर्बुद्धिग्रस्तों का बना रहा तो एकाकी सज्जनता मात्र से भी कोई बड़ा प्रयोजन पूरा न हो सकेगा। राक्षसों की लंका में अकेला विभीषण तो किसी प्रकार अपना निर्वाह ही कर सका था। सच तो यह है कि दुष्टता के वातावरण में एकाकी सज्जनता भी घनी घटाओं से घिरे चंद्रमा की तरह धूमिल ही बनी रहती है। प्रचोदयात् शब्द से प्रेरणा का अनुरोध है। वस्तुतः यही ईश्वरीय अनुग्रह करने का केंद्र बिंदु भी है। प्रेरणा का तात्पर्य है अंतःकरण में प्रबल आकांक्षा की उत्पत्ति। यह समुचे व्यक्तित्व का सार तत्व है। अंतः प्रेरणा का अनुसरण मना संस्थान करता है। मन के निर्देश पर शरीर काम करता है। क्रिया का परिणाम संपत्ति और परिस्थिति के रूप में सामने आता है। तदनुसार सुख दुख के भी स्वरूप सामने आते हैं, जिन्हें पाने या हटाने के लिए मनुष्य इच्छा करता है। इच्छा की पूर्ति होने न होने में सहायक बाधक और कोई नहीं, अंतःकरण की प्रेरणा का स्तर ही आधारभूत कारण होता है। मित्रों, जिसका भविष्य उज्जवल होता है उसके अंतः क्षेत्र में सदुद्देश्य के प्रति आस्था और सत्कर्म के प्रति तत्परता उत्पन्न होती ही है। बीज की वृक्ष में परिणति, यही है संक्षेप में गायत्री मंत्र का अर्थ और तात्पर्य। जो उसका पालन कर सकेगा वह उन सभी लाभों से लाभान्वित होगा जो गायत्री उपासना के संदर्भ में शास्त्रकारों और ऋषियों ने बताए समझाए हैं। गायत्री महापुरुषरण की वर्तमान श्रृंखला तो इस तथ्य का आलोक विस्तार मात्र है।